तैयार रहिए, स्टार्ट। इसे कहते हैं ताश के पत्तों की तरह सब कुछ ढह जाना। स्टॉप। चंद सेकंड के झटके तुर्की और सीरिया में हजारों परिवारों को कभी नहीं भूलने वाला दर्द दे गए। स्टॉप। सोमवार को आए विनाशकारी भूकंप में 5,000 से अधिक लोग मारे गए तो हजारों घायल हो गए। स्टॉप। यह आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। स्टॉप। यह सही है कि भूकंप जैसी आपदा को टाला नहीं जा सकता, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि इन प्राकृतिक आपदाओं के पीछे इंसान भी एक बड़ा कारण बन रहा है। स्टॉप। मानवीय गलतियां आपदाओं को दावत देने लगी हैं। स्टॉप। चिंता की बात यह है कि सदियों से आ रहे ऐसे विनाशकारी भूकंपों को रोकने की दिशा में अब तक विज्ञान भी कुछ नहीं कर पाया है। स्टॉप। जो हुआ सो बहुत बुरा है, लेकिन तसल्ली की बात यह है कि इस त्रासदी में दुनिया इन दोनों देशों के साथ खड़ी नजर आ रही है। स्टॉप। भारत समेत दुनिया भर से राहत सामग्री भेजी जा रही है। स्टॉप। संकट के इस दौर में भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद करना समय की मांग भी मानी जा सकती है। स्टॉप। गृह युद्ध से जूझते सीरिया और आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे तुर्की के लिए यह समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। हजारों करोड़ों की संपत्ति के नुकसान की भरपाई संभव नहीं है, खासकर सीरिया के लिए। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं। अराजकता के कारण इस इलाके में घायलों की संख्या का भी सही अंदाजा नहीं लग पाया है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व के दूसरे संगठनों को इन दोनों देशों में बचाव और राहत पहुंचाने का काम अपने हाथ में लेना चाहिए। सीरिया में सरकार और विद्रोहियों को भी इस संकट काल में आपस में समझौता कर लेना चाहिए। यह समय मानवता को बचाने का है, लड़ने का नहीं। अस्पताल में भर्ती घायलों की जिंदगी बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। वैज्ञानिकों को भूकंप की सटीक चेतावनी जारी करने पर भी ध्यान देना होगा। अभी तक भूकंप को लेकर सटीक सूचना नहीं मिल पाने के कारण जान माल की हानि ज़्यादा होती है। इस दिशा में वैज्ञानिकों को अपने प्रयास तेज करने होंगे। इस बीच नीदरलैंड्स के एक शोधकर्ता ने दुनिया का ध्यान खींचा है। दावा है कि उसने 3 फरवरी को ही तुर्की और सीरिया में भूकंप की चेतावनी जारी कर दी थी। शोधकर्ता की चेतावनी के वैज्ञानिक आधारों का विश्लेषण करके इससे जुड़ा सच सबके सामने रखना चाहिए, जिससे आगे भूकंपों से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। स्टॉप। पैरा। आज भरोसे का संकट सबसे बड़ा संकट बनकर उभरा है। यह कोई हमारे यहाँ की ही समस्या नहीं है, अपितु समूची दुनिया की समस्या हो गई है। एक समय था जब राजनेता को मालिक मानकर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता था, तो विज्ञापनों पर आंख मीचकर विश्वास किया जाता था। बैंकर्स पर तो संदेह का प्रश्न ही नहीं होता था। डॉक्टर हर युग में भगवान के समान पूजे जाते रहे हैं। शिक्षक को गोविंद से भी अधिक महत्व देने की बात कही जाती रही है, पर अब हालात तेजी से बदल गए हैं। इसके बाद भी डॉक्टरों पर आज भी सबसे ज़्यादा विश्वास है। हालांकि भरोसे का यह आंकड़ा औसतन 59% पर टिक गया है। IPS
SOS के अध्ययन में कोई भी वर्ग या पेशा 59% के आंकड़े को पार नहीं कर सका है। इससे यह तो साफ हो जाता है कि दुनिया के देशों में लोगों का भरोसा तेजी से कम होता जा रहा है। विश्वसनीयता के वैश्विक आंकड़ों में वैज्ञानिक और अध्यापक भी चिकित्सकों की तुलना में नीचे के पायदान पर हैं। अध्ययन में सामान्य राजनेताओं, सरकार के मंत्रियों, विज्ञापन प्रतिनिधियों और यहाँ तक कि बैंकर्स और पत्रकारों पर भी लोगों का भरोसा कमतर देखा जा रहा है। स्टॉप।